HSG एक्चुअल में क्यों करवाते हैं? मैं गायनी के पास गई थी मेरी शादी के, हमने ट्राई करा 1-1.5 साल तक, आज हम फेल हो गए। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हम डॉक्टर जो है सबसे पहले आपके बहुत सारे टेस्ट करते हैं। HSG होता क्या है? मेरा टेस्ट सबसे पहले हुआ था, मेरी ट्यूब ब्लॉक मिली थी। पेन होता है कितना नहीं होता है कि आपकी ट्यूब जो है वो ब्लॉक है या नहीं है, पेनफुल और नॉट, वो एनेस्थीसिया के साथ लेना चाहिए या एनेस्थीसिया के बिना लेना चाहिए। अगर आपको जो एनेस्थीसिया देते हैं तो वो आपके जो बैक में प्रॉपर वाला जो होता है, लाइक ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन के टाइम देते हैं वो देते हैं या नॉर्मल वाला एनेस्थीसिया देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खत्री व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सेफ होंगे। हम भी बिल्कुल सेफ हैं। तो आज जो है मैं वीडियो लेके आई हूँ एक डिफरेंट टॉपिक पे, जो कि मेरे पास बहुत सारे, जिसको लेके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रॉम लास्ट 1 मंथ। तो मैंने सोचा कि मैं आज उनका रिप्लाई आपको दे देती हूँ। सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू आवर चैनल। हमारा सबका चैनल है 1K, हमारी फैमिली जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच, बिकॉज विदाउट यू ये पॉसिबल ही नहीं था कि 1K फैमिली जो है वो कंप्लीट हो जाए। हमारी जो है फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो गई है, 1K फैमिली हो चुकी है यूट्यूब पे। इवन 1K से भी ज्यादा जो है सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो दिल से सबको थैंक यू सो मच। चलिए अभी चलते हैं टॉपिक पे। तो मेरे पास जो है, मैंने लास्ट HSG जब करवाया था तो बहुत सारे उसको लेके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। जैसे मैंने HSG करवाया था तो मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं थी, मैंने जब फर्स्ट टाइम करवाया था। बट मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है वो मैं अभी तक 3 टाइम्स HSG का टेस्ट करवा चुकी हूँ। आज इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करूंगी। व्हाट इज HSG क्यों करवाते हैं, किस लिए इसकी नीड होती है, और HSG जो है वो एनेस्थीसिया के साथ करवाना चाहिए या विदाउट एनेस्थीसिया करवाना चाहिए। जो भी है वो सारी आपके साथ जितनी भी आपकी क्यूरी है उसका सारों का आंसर मैं दूंगी। देन उसके बाद कितना पेन होता है इसमें, कितने दिन में रिकवरी हो जाती है, जितने भी क्वेश्चन है मैं सारे कवर करने की कोशिश करूंगी। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। मैं जो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपनी स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है मेरे जो मैं अपने एक्सपीरियंसेस बताऊं उनसे आप लोगों को भी हेल्प हो जाए, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जिस टाइम मैंने करवाया था मेरे पास सिवाय मैंने यूट्यूब पे चेक करा था, देन उससे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन और ज्यादा हो जाती है कई बार वीडियो देख के या प्रॉपर नॉलेज ना मिले तो। बट मैं आपको प्रॉपर वही बताऊंगी जो मेरे साथ मैंने जो एक्सपीरियंसेस करे हैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, आपके लिए यूजफुल थी या नहीं थी, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बताना। ओके, तो लेट्स डिस्कस कि HSG टेस्ट जो है वो क्या होता है और उसको क्यों करवाते हैं। तो फुल फॉर्म मैं आपको आपके साथ नहीं शेयर करूंगी क्योंकि उसका कोई बेनिफिट है नहीं फुल फॉर्म बताने का HSG का। तो HSG एक्चुअल में एक टेस्ट होता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं इनफर्टिलिटी का अपना चेकअप करवाने, लाइक मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो हमने पहले प्लान नहीं करा था बेबी 2-3 साल तक। देन उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए तो मुझे पता चला, डॉक्टर जो है हमने ट्राई करा 1-1.5 साल तक खुद नेचुरली कंसीव करने का, तो उसके बाद हम फेल हो गए। देन हमने सोचा कि एक बार डॉक्टर से जो है वो चेक करवा लेते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मैं क्यों नहीं कंसीव कर पा रही हूँ। तो हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर जो है सबसे पहले आपके बहुत सारे टेस्ट करते हैं। उसी में से ही एक टेस्ट होता है HSG का टेस्ट, जो आपके जो फिलोपियन ट्यूब्स होती हैं जिसमें बेबी जो है बनता है। तो डॉक्टर जो है सबसे पहले वही चेक करते हैं कि आपकी जो फिलोपियन ट्यूब्स हैं वो ओपन है या नहीं है। तो मेरा टेस्ट सबसे पहले हुआ था मैं जब रहती थी दिल्ली में। तो हमने जो है दिल्ली में रहते रहते हमने बहादुरगढ़ से वो टेस्ट करवाया था। मेरी सिस्टर इन लोग बहादुरगढ़ रहती थी। तो उस टाइम मेरी ट्यूब जो है फर्स्ट HSG टेस्ट में मेरी ट्यूब ब्लॉक मिली थी, राइट ट्यूब। देन उसके बाद वहां पॉसिबल नहीं था ट्रेवल करना और चेकअप करवाना। देन उसके बाद हम गुड़गांव में शिफ्ट हो गए थे। तो गुड़गांव में ही एक अच्छी डॉक्टर है, अगर आपको उसका कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए मैं आपको दे दूंगी। देन हम आ गए थे गुड़गांव में। तो गुड़गांव में मैंने फिर से जो है डॉक्टर को दिखाया। यहाँ पे जो डॉक्टर थी
बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो। तो मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने फिर से मेरे को बोला कि आपको जो है HSG टेस्ट दोबारा से करवाना पड़ेगा, क्योंकि मैं दूसरे की रिपोर्ट नहीं मानती हूँ। तो वो जो प्रोसेस था दोबारा से करवाना, फर्स्ट टाइम बंदे को नहीं पता होता कितना पेन होता है कितना नहीं होता है। तो बेसिकली HSG टेस्ट जो होता है वो फिलिपियन ट्यूब्स को चेक करने के लिए होता है कि वेदर इट इज ब्लॉक्ड और नॉट, कि आपकी ट्यूब्स जो है वो ब्लॉक है या नहीं है। क्योंकि फिलिपियन ट्यूब्स का जो मेन रोल होता है प्रेगनेंसी में, सबसे ज्यादा मेन रोल जो है वो फिलिपियन ट्यूब्स का होता है। तो मैंने टेस्ट करवाया, देन उसके बाद मेरी एक ट्यूब ब्लॉक मिली। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि उस वेदर इट इज पेनफुल और नॉट। तो मैं आपको उससे ये बताने की बजाय कि पेनफुल प्रोसेस है या नहीं है, उसकी बजाय मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो HSG टेस्ट है वो एनेस्थीसिया के साथ लेना चाहिए या एनेस्थीसिया के बिना लेना चाहिए। तो जो मैंने पहले टेस्ट करवाया था भाद्रुगढ़ से, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो मैंने विदाउट एनेस्थीसिया लिया था और वो थोड़ा सा ज्यादा ही पेनफुल था। लाइक मैं गई थी नॉर्मल चल के, देन व्हील चेयर पे मेरे को लेके आए थे, क्योंकि वो कुछ आपके प्राइवेट पार्ट में कुछ ऐसा इंसर्ट करते हैं कोई गैस टाइप में, जिससे वो आपका चेक करते हैं कि आपकी ट्यूब ब्लॉक है या नहीं है। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने करवाया था तो विदाउट एनेस्थीसिया करवाया था, जो कि बहुत ही ज्यादा पेनफुल था। तो मैं सजेस्ट करूंगी, आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि एनेस्थीसिया के साथ करवाना चाहिए या विदाउट एनेस्थीसिया करवाना चाहिए, तो फॉर श्योर अगर आपकी सिटी में प्रोवाइड है कि एनेस्थीसिया के साथ करवा सकते हो, तो आई विल सजेस्ट कि आप एनेस्थीसिया के साथ ही करवाएं, क्योंकि उससे जिस टाइम वो इंसर्ट करते हैं तो पता नहीं चलता है। और कई लोगों के क्वेश्चन है कि HSG टेस्ट के जो ड्यूरिंग HSG टेस्ट अगर आपको जो एनेस्थीसिया देते हैं तो वो आपके जो बैक में प्रॉपर वाला जो होता है, लाइक ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन के टाइम देते हैं वो देते हैं या नॉर्मल वाला एनेस्थीसिया देते हैं। तो जो मैंने अभी रिसेंट जो मैंने HSG टेस्ट करवाया था तो वो मैंने विद एनेस्थीसिया करवाया था। जो मैंने पहले 2 करवाए थे वो विदाउट एनेस्थीसिया करवाए थे, जो कि बहुत ही ज्यादा पेनफुल थे। बट जो मैंने अभी करवाया था HSG का टेस्ट, उसमें क्या होता है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन जो है वो आपको आपके हाथ में यहाँ पे वेन्स में देते हैं। तो इतना ज्यादा उसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं है और पता भी नहीं चलता है। आप 3-4 मिनट के अंदर ही आप जो है वो सो जाते हो। लाइक मैंने जब टेस्ट अभी करवाया था, मेरे को एनेस्थीसिया दिया तो लाइक मैं ऐसा हो गया था कि मैं सो रही हूँ बहुत दिन से, और मेरे को पता भी नहीं चला था एक्चुअल में। उस टाइम मुझे नहीं पता चला कि उन्होंने कैसे क्या करा है। आई वंडर कि मेरे को अगर वो पहले पता होता कि एनेस्थीसिया के साथ मैं करवा सकती, तो मैं पहले जो 2 करवाए थे वो मैं एनेस्थीसिया के साथ ही करवाती। तो अभी क्वेश्चन आता है कि इसके चार्जेस कितने हैं अगर आप एनेस्थीसिया के साथ करवाते हैं और विदाउट एनेस्थीसिया करवाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी सिटी में जो है वो कितना चार्ज करते हैं, क्योंकि एनेस्थीसिया थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। मैं ये नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि हमने दिल्ली से पूछा था तो विद एनेस्थीसिया आई थिंक 2700 में हो रहा था, और अगर विदाउट एनेस्थीसिया हम करवाते हैं तो 1500 में हो रहा था, जो कि यहाँ पे अगर आप गुड़गांव में करवाते हैं, गुड़गांव में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था। लाइक मैंने जो करवाया था विद एनेस्थीसिया मेरा 10,000 के अकॉर्डिंग कुछ पड़ा था। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी में रहते हैं, कहाँ से करवाते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप प्रॉपर जो है वो प्रॉपर क्लिनिक या जो भी लैब होती है उसी से ही करवाएं किसी, क्योंकि एनेस्थीसिया का जो डॉक्टर होता है वो प्रॉपर बाहर से वो बुलाते हैं, देन उसके बाद वो एनेस्थीसिया लगाते हैं, और जो HSG टेस्ट करते हैं वो अलग होते हैं। तो आई होप मैंने इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका दे दिया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रिकवरी कितने दिन में हो जाती है। तो लाइक मेरे को जो पेन किलर पेन होता है एनेस्थीसिया के टाइम, अगर वो एनेस्थीसिया देते हैं उस टाइम पेन नहीं होता है, बट उसके बाद जब एनेस्थीसिया का जो असर होता है वो थोड़ा थोड़ा कम होता है, देन उसके बाद आपको फील होता है लाइक लोअर अब्डोमेन में पेन स्टार्ट होता है, लाइक क्रैम्प्स आते हैं बीच बीच में, बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी बट क्रैम्प्स आते हैं। डॉक्टर ने मेरे को 3 दिन की पेन किलर दी थी, तो वही 3-4 दिन आपको पेन रहेगा। और आई विल सजेस्ट कि हम औरतों को क्या होता है कि जैसे ही हम ठीक होते हैं हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि अगर ऐसा कोई टेस्ट आपके साथ होता है तो आप प्रॉपर जो है वो रेस्ट लीजिएगा 3-4 दिन, इवन मैं कहूंगी कि 1 वीक का रेस्ट लीजिएगा, देन उसके बाद ही अपना डेली रूटीन स्टार्ट करें आप। अगेन अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर हम HSG टेस्ट करवाते हैं तो क्या हमारी प्रेगनेंसी जल्दी हो जाती है
या फिर उसमें टाइम लगता है। लाइक कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि हमने सुना है कि HSG टेस्ट करवाते के साथ लोग जो है वो कंसीव कर लेते हैं, बट इन माई केस मैंने जब HSG का टेस्ट करवाया था, फर्स्ट टाइम भी करवाया था, देन उसके बाद मैंने कंसीव नहीं करा था। देन सेकेंड टाइम जब मैंने HSG करवाया था उसके बाद भी मैंने तुरंत जो है वो सडनली मेरा कंसीव नहीं हुआ था। इवन मेरी ट्यूब ब्लॉक थी, एक ट्यूब ब्लॉक थी। देन उसके बाद जो है मैंने एक्सरसाइजेस करी थी, जो रामदेव की एक्सरसाइज ऑनलाइन है हमने वही करी थी एक्सरसाइज वगैरह। देन उसके बाद आई डोंट नो हमने बाय गॉड ग्रेस हमने जो है कंसीव कर लिया था। बट नाउ अभी उस टाइम भी डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि प्रेगनेंसी में क्या होता है ना कि हो सकता है एक ट्यूब जो ब्लॉक है वो खुल जाती है, और हो सकता है कि जो ट्यूब जो आपकी ओपन है वो भी ब्लॉक हो जाती है। तो अभी जो मैंने टेस्ट करवाया था उसमें जो है मेरा रिजल्ट निकला है कि मेरी दोनों ट्यूब ब्लॉक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप HSG करवाते हैं तो आप कंसीव जल्दी कर लेते हैं। इन माई केस मेरे साथ तो नहीं हुआ है। हाँ, मे बी जिनका ट्यूब ब्लॉक नहीं होगा उससे एक पैसेज बन जाता है तो आप मे बी जल्दी कंसीव कर पाते हैं। तो आई होप मैंने इस चीज का भी जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे दिया है आप लोगों को। देन उसके बाद अगर आपको एड्रेस चाहिए, आप गुड़गांव में ही रहते हैं, बहुत ही अच्छी डॉक्टर थी जिससे मैंने HSG का टेस्ट करवाया था, बहुत अच्छी लैब थी। अगर आपको उसका एड्रेस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उसका जो भी डिटेल्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और आई होप मैंने जो है वो सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। बट अगर मैंने किसी चीज का आंसर नहीं दिया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका रिप्लाई मैं दे दूंगी वहां पे। चलिए इस वीडियो का यही करती हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप एंड फिंगर क्रॉस्ड। और गाइस मैं यही कहूंगी कि अपने लाइफ में बी पॉजिटिव, चलता ऊपर नीचे चलता रहता है सब कुछ, बेबी भी हो जाता है। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि सब कुछ पॉसिबल है। पहले होता था कि बेबी नहीं होता है, बट अब आजकल तो इतने सारे मेथड्स हैं कि आप जो है वो बेबी कभी भी कर सकते हो, किसी भी एज में कर सकते हो। लाइक आपने देखा होगा कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं वो किस एज में आके जो है वो बेबी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बेबी होगा नहीं। तो अपनी लाइफ में जो है वो पॉजिटिव रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए और हेल्दी अपनी लाइफस्टाइल जो है वो फॉलो करिए। मैं खुद जो है वो हेल्दी लाइफ नहीं फॉलो कर रही हूँ, बट मैं अभी स्टार्ट करूंगी अपना जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो फॉलो करना। एक्चुअली हम लेडीज का यही रहता है कि हम जो है बच्चों का ध्यान रख लेते हैं, हस्बैंड का ध्यान रखते हैं, घर का ध्यान रखते हैं, बट अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं। नहीं रखते हैं, रख पाते तो रख तो कोई भी सकता है, बट हम नहीं रखते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि आप सबसे पहले अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अपना ध्यान रखेंगे तो ही आप अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएंगे। तो आई होप जितने भी आपके HSG के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे वो मैंने जो है वो क्लियर कर दिए हैं। जो आज मैं डालने वाली थी एक व्लॉग, बट मैंने सोचा कि इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और जो मेरे जैसी गर्ल्स हैं या लेडीज हैं जिनके क्वेश्चन होते हैं HSG को लेके या डर होता है, तो मैंने सोचा उनका जो है सबसे पहले वो क्लियर कर देती हूँ कि और वैसे भी यार लेडीज इतनी ज्यादा स्ट्रोंग होती है, इतना ज्यादा कुछ नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। बच्चा जब हम एक पैदा कर देते हैं तो HSG टेस्ट तो बहुत ही छोटा है। तो बी पॉजिटिव एंड जो भी हो लाइफ में स्ट्रॉन्ग रहिए, पॉजिटिव रहिए और जो भी अपने काम है वो बनते जाएंगे। एक अपना स्ट्रॉन्ग बिलीफ बना लीजिए कि हाँ मैं ये चीज मैंने करना है, वो हो जाएगा और वो हो भी जाता है अगर आप उसको बिलीफ को मानते हैं, डेली उसको फॉलो करते हैं। तो चलिए इस वीडियो का यही करती हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल जो आएगा वो व्लॉग आएगा हमारा आज वाला, क्योंकि आज मैंने सोचा कि मैं ये वाली चीजें शेयर कर देती हूँ, तो व्लॉग तो कंटिन्यू चलते ही रहेंगे। तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना एंड अगेन थैंक यू सो मच गाइज इतना सपोर्ट करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।